हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग जीन पियाजे के सिद्धांत से संबंधित जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं उनका डिस्कशन हम इस वीडियो में करेंगे, जो आपके सीटेट के एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास क्या है। तो पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास कैसे होता है। तो ऑप्शन ए है रुक रुक कर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन बी है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ऑप्शन सी है दोनों, और ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो आपका पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार विकास आपका निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। हमें बताना है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था कौन सी नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनौपचारिक संक्रियात्मक विकास। तो यह आपका जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत की अवस्था नहीं है। अनौपचारिक नहीं होगा, औपचारिक होगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है। पहला क्या है आपका इंद्रिय जनित गामक अवस्था है, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक है, मूर्त संक्रियात्मक है और औपचारिक संक्रियात्मक है, अनौपचारिक नहीं होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगता है। पियाजे के अनुसार कोई बच्चा किस अवस्था में अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने और उनमें विभेद करने लगता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था में बच्चे अपने परिवेश की वस्तुओं को पहचानने एवं उनमें विभेद करने लगते हैं। अब देखिएगा, पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, यह अवस्था कब से कब तक होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। कब से कब तक का होता है। तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 वर्ष का होता है। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब होता है। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था आपका 7 से 11 वर्ष का होता है। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होता है। तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका 11 वर्ष से अधिक होता है। और संवेदी प्रेरक अवस्था कब से कब तक होता है। तो संवेदी प्रेरक अवस्था आपका 0 से 2 वर्ष का होता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे कि आपका संवेदी 0 से 2 वर्ष, उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक 2 से 7 वर्ष, मूर्त संक्रियात्मक 7 से 11 वर्ष और औपचारिक संक्रियात्मक आपका 11 से अधिक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण में बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्क संगत होना प्रारंभ हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब होता है। ये आपका 7 से 11 वर्ष का होता है। इस अवस्था में क्या होता है, इस अवस्था के दौरान आपका बालक का चिंतन क्रमबद्ध रूप से तार्किक एवं तर्कसंगत होना प्रारंभ हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे द्वारा बताई गई बाल विकास की 4 अवस्थाओं में औपचारिक अथवा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था की अवधि है। हमें क्या बताना है, औपचारिक या उसी को अमूर्त संक्रियात्मक कहा जाता है। औपचारिक अवस्था कब से कब होता है, यह आपका 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। हमने पहले ही आपको बताया है कि जन्म से 2 वर्ष तक क्या होता है, जन्म से 2 वर्ष संवेदी प्रेरक आपका अवस्था होता है। 2 से 7 वर्ष आपका पूर्व संक्रियात्मक होता है और 7 से 11 वर्ष मूर्त संक्रियात्मक और 11 वर्ष से अधिक का क्या होता है, औपचारिक अवस्था या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक
परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार किस अवस्था में बालक परिकल्पना ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में क्या होता है? इसमें आपका बालक परिकल्पनात्मक ढंग से समस्याओं पर विचार कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो बालकों के पूर्व ज्ञान के साथ साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, आत्मसातीकरण। तो बालक में पूर्व ज्ञान के साथ साथ नवीन ज्ञान को जोड़ने की प्रक्रिया को आत्मसातीकरण कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाएं हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, 4 अवस्था। कौन कौन अवस्था होता है? तो पहला आपका संवेदी प्रेरक अवस्था होता है, दूसरा आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, तीसरा आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है और चौथा आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था होता है। अगला प्रश्न है, पियाजे की प्रथम अवस्था किस नाम से जानी जाती है? पियाजे की प्रथम अवस्था को किस नाम से जाना जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संवेदी पेशीय अवस्था। यह अवस्था कब से कब तक का होता है? तो जन्म से आपका 2 वर्ष का होता है। तो पियाजे की प्रथम अवस्था को संवेदी पेशीय अवस्था कहते हैं। उसके बाद दूसरा अवस्था कौन होता है? दूसरा अवस्था आपका पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होता है, जो आपका कब से कब होता है? यह आपका दूसरा हो गया, जो आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। 3 नंबर पे कौन होता है? 3 नंबर पे आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होता है, यह 3 नंबर पर होगा और इसका क्या होता है? यह 7 वर्ष से 11 वर्ष तक का होता है। और अंतिम क्या होता है? चौथा आपका होता है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था भी कहते हैं। यह 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, आयु 7 से 11 वर्ष है, तो अब आप बता सकते हैं कि 7 से 11 वर्ष क्या होगा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 7 से 11 वर्ष की आयु को आपका मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। अगला प्रश्न है, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था कब से कब तक होता है? तो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था आपका 11 वर्ष के बाद होता है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, या इसी को पूछ सकता है कि अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब होता है? तो ये आपका 11 वर्ष से प्रौढ़ावस्था तक होता है, या दिया रहेगा 11 वर्ष के बाद। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, संज्ञानात्मक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? संज्ञानात्मक सिद्धांत का जनक किसे कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, पियाजे। तो आपका जीन पियाजे को संज्ञानात्मक सिद्धांत का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझाया है? किसने बच्चों में वस्तु स्थैर्य के विकास को समझाया है? अर्थात किसने वस्तु के स्थिरता के बारे में समझाया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर आपका होगा ऑप्शन ए, पियाजे। तो जीन पियाजे ने वस्तु के स्थिति के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण, तो सजीव गुण देने वाली प्रक्रिया, तो सजीव वाला ही उत्तर होगा। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, सजीव चिंतन। तो निर्जीव वस्तुओं का सजीव गुण देने वाली प्रकृति का पियाजे ने क्या नाम दिया? तो पियाजे ने इसका नाम आपका सजीव चिंतन दिया। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना क्या कहलाता है? तो वातावरण के अनुसार स्वयं को ढालना आपका अनुकूलन कहलाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि वातावरण के अनुसार खुद को ढाल लेना अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है,
निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था? हमें बताना है कि निर्माण एवं खोज का सिद्धांत किसने दिया था। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, जीन पियाजे। तो आपका जीन पियाजे ने निर्माण एवं खोज के सिद्धांत को दिया था। अगला प्रश्न है, इंद्रिय जनित गामक अवस्था होती है। तो इंद्रिय जनित गामक अवस्था कब से कब तक होती है? तो आप इसका आंसर खुद से दे सकते हैं। इंद्रिय जनित गामक अवस्था कब से कब होगा? तो ये आपका जन्म से 2 वर्ष तक होता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? तो निम्नलिखित में से किस अवस्था में भाषा संबंधी योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पर होता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। तो आपका औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था जो आपका 11 वर्ष से अधिक होता है, इस अवस्था में क्या होता है? इसमें भाषा संबंधित योग्यता का विकास अपने चरमोत्कर्ष पे होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था के दौरान बच्चा डैश सबसे बेहतर सीखता है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, इंद्रियों के प्रयोग द्वारा। तो हमने देखा है कि पियाजे के अनुसार विकास की पहली अवस्था को क्या कहते हैं? तो विकास की पहली अवस्था को आपका संवेदी प्रेरक या इंद्रिय जनित कहा जाता है। तो विकास की प्रथम अवस्था में क्या बच्चा सीखेगा? इंद्रियों के प्रयोग द्वारा बच्चा सीखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? पियाजे के अनुसार विकास को प्रभावित करने में निम्न कारकों में से किसकी भूमिका महत्वपूर्ण होती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, भौतिक विश्व के साथ अनुभव। तो इसकी भूमिका आपका विकास को प्रभावित करने में महत्वपूर्ण होता है। अगला प्रश्न है, किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है? किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के डैश चरण में प्राप्त हो जाती है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, संवेदी गामक अवस्था। तो किसी वस्तु के अस्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के संवेदी गामक अवस्था में प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को क्या कहा जाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन सी, स्कीमा। तो आपका पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाओं को स्कीमा कहा जाता है। अगला प्रश्न है, पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? पियाजे के अनुसार आनुवंशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना क्या कहलाता है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन डी, अनुकूलन। तो पियाजे के अनुसार आनुवांशिक रूप से क्रमादेशित जैविक परिवर्तनों का होना आपका अनुकूलन कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा आज का आखिरी प्रश्न है कि जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार बच्चे किस अवस्था में वस्तुओं को कहे गए क्रम में लगाने की योग्यता पा लेते हैं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, मूर्त संक्रियात्मक अवस्था में। मूर्त संक्रियात्मक अवस्था कब से कब होता है? यह 7 से 11 वर्ष का होता है। अमूर्त संक्रियात्मक कब से कब होता है? अमूर्त संक्रियात्मक आपका 11 वर्ष से अधिक होता है। उसके बाद पूर्व संक्रियात्मक कब से कब होता है? तो पूर्व संक्रियात्मक आपका 2 से 7 वर्ष का होता है। और सांवेदिक पेशीय कब होता है? यह अवस्था आपका जन्म से 2 वर्ष होता है। तो आप इन सभी को ध्यान रखेंगे। यह सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आपका जीन पियाजे से प्रत्येक हर एग्जाम में आपका क्वेश्चन एक न एक जरूर रहता है, 1 से 2 क्वेश्चन जरूर इससे बनेंगे। तो आप इन सभी को अच्छे से एक बार और वीडियो देखेंगे और ध्यान से इसको
याद कर लेंगे। तो आपको वीडियो पसंद आया हो तो आप वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें तथा अपने फ्रेंड के साथ इसे जरूर शेयर करें। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, फिर आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।